प्रखर ने ऑफिशियली मात छोड़ दी है। और दोस्तों पिछली दोनों वीडियोस की तरह ना इस वीडियो में भी हम सिर्फ लॉजिकली ब्रेक डाउन करने वाले हैं, कोई इमोशन नहीं, कोई बायस नहीं। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, अंधभक्तों के लिए तो है ही नहीं, ठीक है। उस टाइम भी जब मैंने वीडियो निकाली थी, जो लास्ट वीडियो 2 दिन पहले, I was the only creator who was in support of प्रखर, not exactly support, but I try to showcase a perspective कि यार उसके नज़रिए से भी सोच के देखो, क्योंकि ना मेरी भी फट रही थी, क्योंकि पूरे YouTube पे और कोई दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि हर कोई सिर्फ सेफ श्वेताब गांगवार चिल्ला रहे हैं, और मेरे को तो यार एविडेंस तो दिखा ही नहीं है और बहुत सारी फैलेसीज दिख रही थी, तो मैंने पॉइंट आउट बस वो करने की कोशिश करी थी। और अब क्योंकि प्रखर ने काफ़ी चीज़ें क्लियर भी कर दी हैं विद स्क्रीनशॉट्स, तो और अब मेरे अंदर गूदा भी आ गया उस वीडियो निकलने के बाद कि आई रियली वांट टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू ऑल द पीपल एंड बेसिकली एक्सप्लेन टू देम क्या हो रहा है। तो दोस्त, जो लोगों ने उस वीडियो पे भी आके कमेंट्स में कहा ना कि तुम श्वेताब की तरफ नहीं ले रहे हो, तुम गलत इंसान हो, और जब हमने देखा और भी क्रिएटर्स खासकर श्वेताब की तरफ आ गए। देखो दोस्त, आई अंडरस्टैंड दैट ही हैज क्रिएटेड एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ, ठीक है। मैंने फॉलो नहीं करा, मैंने शायद वो चीज़ें नहीं सीखी, तुमने सीखी है, तुम्हारी लाइफ में इम्पैक्ट हुआ है। आज अगर मैं भी किसी लाइफ में इम्पैक्ट करता हूँ, आई वुड वॉन्ट माई पीपल टू स्टैंड विद मी, बट आई वुड वॉन्ट देम टू स्टैंड व्हेन आई एम राइट, ठीक है। आज अगर आप मोदी जी के भक्त हो, जो हम भक्त की बात करते हैं, पॉइंट क्या है, मैं किसी भी राइटर से मिलता हूँ, आई आस्क देम दिस क्वेश्चन कि यार वो सही कर रहा है तो तुम सही बोलो, बट गलत कर रहा है तो भी तो पूछने की हिम्मत रखो ना, तभी तो वो इंसान डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी में नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या है, बस हम आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं, और वो अभी भी शायद कुछ चीज़ों में सही हो सकता है, बट कुछ चीज़ों में गलती मुझे तो दिख रही है। तो 4 चीज़ें जो मैं समझना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, और तुम लोग बता दो अगर तुम्हें आंसर पता है तो, बट प्लीज़ गाली मत लिखो, लॉजिकली आंसर देने की कोशिश करो। फर्स्ट, ये चीज़ अब क्लियर कर दी है प्रखर ने स्क्रीनशॉट्स दिखा के कि श्वेताब ने उसे परमिशन दी। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट घूम रहा था कि यार श्वेताब ने बोला नहीं बोला उसे बनाने के लिए, बिना पूछे बना ली, संदीप ने ओपनली बोला मेरी श्वेताब से बात हुई है, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो दोस्त, उसने क्लियरली दिखा दिया है कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट नहीं थी, बट एक क्लीन ग्रीन सिग्नल था जो उसने दिया। तो उसने ऐसा क्यों दिया? वाई डिड ही वॉन्ट प्रखर टू क्रिएट अ वीडियो? जो प्रखर चैट पे लिख रहा है, मैंने तो बस मजाक में लिखा था, वो कह रहा है नहीं नहीं तू बना, क्यों बढ़ावा दे रहे हो आप? दूसरी चीज़, अगर श्वेताब पे ऑलरेडी क्रिमिनल नोटिस आ चुका था जब उसने ये वीडियो बनाई थी, उसके बाद अगर वो कह रहे हैं प्रखर मेरा छोटा भाई था, मैंने उसकी मदद करी, ऐसा था वैसा था, मेरे को अच्छा लगता है, यार आज अगर तुम्हारे पास किसी का क्रिमिनल नोटिस आ गया, क्या तुम अपने छोटे भाई को उसमें कूदने दोगे, या उसे कम से कम बचाओगे, या फिर कम से कम उसे इंटीमेशन दे दोगे भाई ये कॉन्सिक्वेंस है कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो इंसान ये चीज़ मेरे साथ कर चुका है, तुम्हारे साथ भी कर सकता है। उसने ये नहीं करा, उसे पता था ये, तो भी ही लेट इट वेट। जब वीडियो निकल गई, जब संदीप ने उसके आगे उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी, तब श्वेताब ने ये चीज़ प्रखर को बताई कि भाई मेरे पास एक क्रिमिनल नोटिस भी आया है। थर्ड, अगर इतनी दिक्कत थी भाई कि यूट्यूब का कोई इंसान जाके लॉग पे, क्रिमिनल केस पे, और इन सब क्रिमिनल छोड़ो केसेस की बात क्यों कर रहा है, तो ये चीज़ पहले दिन क्यों नहीं बोली? जब संदीप ने पहला क्रिमिनल केस नोटिस भेजा था तो क्यों नहीं बात करी है उस बारे में? क्यों चुप रहे? और उसके बाद भी जब बाकी प्रखर पे 2 केसेस हुए तब भी श्वेताब को ये पता था, तो भी, बट अपने पे जैसे ये बात आई एकदम से इतना बड़ा हुआ बना दिया। और उस पर बात आई भी है नहीं, उसके बारे में भी आएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रखर ही इज जस्ट स्यूड संदीप एज द मेन पर्सन, और उसके साथ अदर्स में श्वेताब अटैच्ड है, आएंगे उसके बारे में। और चौथी चीज़, ब्लैकमेल। इतना बड़ा वर्ड जब तुम ब्लैकमेल जैसा शब्द इस्तेमाल कर देते हो तो दोस्त कुछ तो दिखाओगे ना कि इस इंसान ने मुझे ब्लैकमेल कैसे किया। ये यार सिर्फ अब ये नहीं बचा मैंने किसी को रोस्ट कर दिया, ये एलिगेशन है जो मैंने पिछली वीडियो में बोला, एंड ही डज नॉट हैव एनी सपोर्ट टू इट, एटलीस्ट अभी तक हम नहीं देख पाए हैं, ठीक है। तो ये चारों सवाल क्यों, कहाँ श्वेताब क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, किस मतलब समझ नहीं आ रहा है। जो प्रखर ने भी पूछा, व्हाई द फक डिड श्वेताब डू इट? मेरे कुछ ओपिनियन है इस पर जो मैं लास्ट में कवर करूंगा, ऐसा क्यों किया है, ठीक है। पर अब इसी से जो हमने इतना सारा जो बात करी, आई अंडरस्टैंड व्हाट श्वेताब इज गोइंग थ्रू, उसके मॉम और ये सब चीज़ें, हमें साथ देना चाहिए ऐसे इंसान का, बट किसी ने क्या प्रखर के मेंटल स्टेट की बात करी है एक बार भी? यार मेरे साथ आई विन इन टू वन पोजिशन, एक केस था लिंक्डइन में, मैंने एक पोस्ट बनाया था, मेरे पास 700 कमेंट आए, हर मिनट एक गाली आ रही थी, ठीक है। फटती है, लगता है यार अंदर से ना फट के 4 हो जाती है। इमेजिन करो अब तुम एक 26 साल के इंसान हो जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा था, और एक यूट्यूब का भगवान आके तुम्हारे पीछे पड़ चुका है, ये सब कुछ चल रहा है। सिर्फ अगर आप कितने भी दिखा दो मैं वेकेशन पे हूँ, मैं पार्टी कर रहा हूँ, उससे ज़रूरी नहीं होता आप उसकी मेंटल हेल्थ देख सको। श्वेताब भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रंट दिखाता है, ठीक है, बट जब वो ब्रेकडाउन उसने अपनी बात करी तो हमें उसकी रियलिटी पता चली ना। हम एजम्पशन लगा ले वो तो घूम रहा है, उसके मेंटल स्टेट में क्या चल रहा है, दोस्त तुम सोच भी नहीं सकते वो किस तरीके के थ्रू जा रहा है, क्या चीज़ के थ्रू जा रहा है। जो पब्लिक थ्रेट्स आते हैं, जो हैरासमेंट होती है, जो इतने सारे क्रिएटर साथ आके कह रहे हैं प्रखर गलत कर रहा है, उसकी जनता 1 महीने से उसके पीछे पड़ी है। मतलब बाहर की जनता छोड़ो, अपनी जनता आपके अगेंस्ट हो जाए कि दोस्त तुमने सही नहीं करा, क्योंकि कैरेक्टर पे सवाल उठ गया था। मैंने खुद ये सोचा यार प्रखर ये तो इंसानियत ही नहीं है ना, जो आपने ये कर रहे हो, जो बातें श्वेताब ने करी थी, तो वह सवाल उठे, उसके बारे में क्यों कोई बात नहीं कर रहा है यार। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉम के कैंसर से मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है, रिलेटिव नहीं है,
बट दोस्त समझना पड़ेगा कि ये मेंटल स्टेट भी सही नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते ये एक हेल्दी माइंडसेट है, ये भी खराब माइंडसेट है। उस माइंडसेट में भी आप गलतियां कर सकते हो, है ना। उस माइंडसेट में भी आपके क्या चल रहा है आपको वो समझना पड़ेगा, अगर इंसानियत की ही बात कर रहे हो तो। और दूसरी चीज़, हम ये डैड का लॉयर बात करते रहते हैं दोस्त, अब तो एक अकल आई होगी जब हमने संदीप के लॉयर को देखा होगा। उसने यार सतीश को हायर कर रखा है, और सतीश ना मुझे भी नहीं पता था, मैंने जब सर्च करा, ही इज वन ऑफ द इंडियाज टॉप क्रिमिनल लॉयर्स, सिविल भी नहीं टॉप क्रिमिनल लॉयर्स है यार वो। सलमान खान, संजय दत्त, रिया चक्रवर्ती, आर्यन खान, ये सारे केसेस वो जैसा इंसान लड़ता है। अब ऐसे इंसान के आगे तुम कह रहे हो संदीप के पापा लॉयर है तो इसलिए वो उसकी फाड़ देंगे। अब एक लॉजिक तो समझो यार, जुडिशियल सिस्टम नहीं खरीद रखा यार उसने, उस मुद्दे से ऊपर उठ जाते हैं। जो हम थॉट बना लेते हैं ना, कोई इंसान प्रिविलेज से आ रहा है तो सब कुछ उसे प्रिविलेज नहीं दिए, उससे ऊपर उठना पड़ेगा यार। आज अगर किसी इंसान के पास थोड़ा प्रिविलेज था और उसने उसके ऊपर बिल्ड कर लिया, तो तुम जिंदगी भर ये नहीं कह सकते सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से वो कर पाया वो, ठीक है। और अब क्योंकि संदीप भाई पे आ गए हैं, ठीक है, और मैं भाई ही बोलूंगा, मैं घंटा से सर नहीं बोल रहा हूँ। ये जो लोग आके कमेंट में चलाते हैं ना इज्जत दो मेरे को गाली लिख रहे हैं, दोस्त इज्जत ना सिर्फ बड़े होने से या यूट्यूब पे ज़्यादा फॉलोअर होने से नहीं दी जाती। इज्जत दी जाती है जिस इंसान को जेन्युइनली आपको लगता है कि यार ये इंसान सही है। मेरे को नहीं लगता है संदीप सही है, जो भी वो सब कुछ कर रहा है। मतलब पूरे अगर मैं इस केस में सबसे बड़ा कल्प्रिट देखूं तो संदीप से बड़ा तो कोई है ही नहीं यार। क्या गेम खेल रहे हैं यार वो, मतलब इज्जत निकल भी नहीं पा रही यार चाह के भी, ठीक है। तो ये सर वाली चीज़ तो मैं घंटा नहीं बोला। और ये जो सुप्रीमेसी उन्होंने सेट करी है कि मैंने तो 2 करोड़ मेरे फॉलोअर हैं तो भी मैंने माफ़ी मांग ली। अबे यार किस चीज़ की, तुम्हें पता है तुम गलत हो इसलिए माफ़ी मांग रहे हो, यू ऑल्सो वॉन्ट दिस टू रेस्ट, इसलिए तुम माफ़ी मांग रहे हो। ये जो बार बार तुम दिखा रहे हो, देखो मेरे 2 करोड़ फॉलोअर हैं, उसके 1 लाख है, फिर भी मैंने माफ़ी मांग दी, मैं 26 साल का लौंडा है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अबे यार कितने सुप्रीमिस्ट बनोगे यार। उस भगवान जो अपने आप को बना के बैठे हो तुम, उससे नीचे उतर जाओ यार, दुनिया के बीच में आ जाओ। ईगो प्रखर या शुताब की नहीं है, ईगो तुम्हारी है, मान लो ये बात। खत्म कब का कर सकते हो तुम, बट तुम ये मान के राजी नहीं हो, ठीक है। और ये जो छोटी बच्ची लेके मजाक बना रहे हो यार, इतने सीधे इशू को में ना बार बार मजाक मत जोड़ो कि मैंने तो मजाक में केस कर दिया। अभी ये कौन सी चीज़ होती है मजाक में? आप लीगल नोटिस, इंडिया के टॉप लॉयर, तुम्हें पता सतीश कितना पैसा लेता है? 10 लाख रुपए एक केस का, जो मेरे को एटलीस्ट गूगल ने दिखाया। वो कितना सही है कितना गलत है पता नहीं, बट ये टॉप केसेस लड़ रहा है तो सोच लो। उसका लीगल नोटिस आप मजाक में भिजवा रहे हो, लाखों रुपए फालतू पड़े, या तो आप यूं पैसे में आग लगा रहे हो मजाक के लिए। इतना पैसा है क्या यार, क्या कर रहे हो तुम ये, ठीक है। तीसरी चीज, ये जो जनता से इमोशन इकट्ठा करे जा रहा है संदीप, कि भाई भाग भाग के कभी फ्लैग का मुद्दा उठा देंगे, कभी प्रखर कोर्स के पैसे ले रहा है दुनिया से, मैं तो फ्री में बांटता हूं, वो बच्चा है मैं बड़ा हूं। कब तक इमोशंस यार? तुमने एक पूरे इंसान का करियर खराब करने पे तुल गए हो इमोशंस को यूज करके। ये पूरा सेव शताब गांगवार तुमने बना दिया, सेव यूट्यूब से जोड़ दिया, क्रिएटर से जोड़ दिया। अबे यार तुम केस पहले दिन से कर रहे हो, तुम्हें खुद से डर नहीं लगता क्या यार? क्या बोलोगे खुद को कि मैं क्या कर रहा हूं? जो भी इंसान सारी फैक्चुअल देख रहा है, क्या जवाब दे रहे हो यार जनता को? क्यों बढ़ा रहे हो? मान लो ना अगर गलती हो गई, पर नहीं, हमें तो डर है ही नहीं, हमें तो खेलना है, ठीक है। तो बोल ही नहीं सकता यार, इज्जत तो सारी संदीप भाई ने खत्म कर दी है यहाँ। नेक्स्ट स्टेक होल्डर, क्रिएटर्स। जिन जिन क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाई, दोस्त 2-3 चीज़ें यही बोलना चाहूँगा। इंसल्ट और एलिगेशन में फ़र्क होता है, प्लीज़ एविडेंस के बिना ना। जब तुम्हें एक जनता फॉलो करती है, तुम्हारा ओपिनियन सुनती है, तो प्लीज़ उस जनता को गुमराह मत करो जब तक तुम्हें क्लियरली नहीं पता है। रोस्टिंग में और एलिगेशन में फ़र्क होता है, और इसका फ़र्क समझा देते हैं, ठीक है दोस्त। आज मैं यूट्यूब पे आके बोलूँ, अगर मेरे आज बहुत सारे सब्सक्राइबर है और मैं आके किसी का भी नाम लेके बोलूँ इस इंसान ने मेरे घर में घुस के चोरी करी है, ठीक है, तो एलिगेशन कहते हैं उसे, क्योंकि पूरे यूट्यूब देख रहा है, जनता देख रही है वो। और छोटे लेवल पे आ जाते हैं ना, बड़े लेवल पे जाते ही नहीं है। हम एक मोहल्ले में रहते हैं, मैं एक मोहल्ले का लीडर हूँ, मैं उस मोहल्ले में खड़े होकर कहता हूँ इस इंसान ने मेरे घर में चोरी करी है। सिर्फ और सिर्फ ये मोहल्ला जज कर रहा है, और उससे ज़्यादा छोड़ो, तुम जिस घर में रह रहे हो वो जज कर रहा है, तो भी तुम कहोगे ना ये नहीं यार ये गलत है, मैं फाइट करूंगा इसे। तुम कहोगे अरे नहीं यार चलता है यार, यूट्यूब की तो बीफ है, यही निपटा देते हैं। अबे बीफ अलग होता है यार, किसी को बोलना तू ऐसा कर रहा है वो अलग होता है, और इसने मेरे साथ ये कर दिया, मैं फ़र्क तो समझ लो दोस्त। ये नहीं आ रहा क्या समझ? और जो ये बार बार नैरेटिव चल रहा है कि कोर्ट यार कोर्ट इज एस्टैब्लिश सो दैट यू कैन फाइट व्हेन देयर इज एन इनजस्टिस हैपनिंग टू यू, ठीक है। कम से कम अब केस क्रिमिनल से सिविल हो चुका है। जस्ट टू क्लैरिफाई, संदीप क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा था, प्रखर ने अब वो सिविल केस अकॉर्डिंग टू हिम, अगेन नॉट श्योर, मैंने लॉ नहीं पढ़ी है, बट अकॉर्डिंग टू हिम सिविल केस उसने करा ताकि मैं पहले से ही जाके दिखा दूं मेरे साथ क्या हो रहा है, ताकि क्रिमिनल केस ना हो सके। पहले से ही हमने अपनी तरफ से सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, ठीक है। अब व्हाट कैन शोताब डू? प्रखर ने जैसा खुद से बोला दैट ही कैन स्टिल स्टेप आउट ऑफ द एंटायर कंट्रोवर्सी, ही स्टिल अंडरस्टैंड्स व्हाट्स हैपनिंग, और वो अभी भी कह रहा है यार दोस्त तुम यहां से बाहर निकल सकते हो अगर चाहते हो तो, ठीक है।
माई ट्रू ओपिनियन ऑन दिस, शुताब का देखो मेंटल स्टेट फक्ड है. आई कैन नॉट इवन इमेजिन वॉट ही इज गोइंग थ्रू. और उस टाइम पे शुताब शुडंट हैव मेड दिस वीडियो. आई अंडरस्टैंड ही मेड सर्टन मिस्टेक्स, बट इट्स टाइम फॉर शुताब टू फोकस ऑन हिज फैमिली एंड गेट आउट ऑफ दिस बीफ. वो मोहरा बने जा रहा है बार बार, खासकर ये जो संदीप गेम रच रहा है उसकी. दोस्त निकल जाते हैं यार, इससे बाहर नहीं पड़ते. इज्जत विज्जत सब अलग चीज़ है यार, पहले घर का ध्यान रख लेते हैं प्लीज़. आई ट्रूली बिलीव दैट शुताब यू आर गॉड इन दिस फाइट बिकॉज आई एम श्योर अगर तुम अपने सही मेंटल स्टेट में होते ना, अगर तुम्हारे घर में ये नहीं चल रहा होता तो जो गैंगस्टर फिलॉसफी यहाँ से निकल के आती, तुम फाड़ देते दोस्त सब कुछ. पर अभी निकलने का टाइम है शायद. दैट इज़ वॉट ट्रूली आई बिलीव. और दोस्त अभी तक जो वीडियोस बनाई हैं उसमें भी मैं सिर्फ लॉजिकल था, यहाँ भी मैं वही बात कर रहा हूँ, और यहाँ तक जो पता है उसी की बात कर रहा हूँ. आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है प्रखर गलत हो, बट अभी तक तो जो दिख रहा है दोस्त, आई वॉन्ट टू स्टैंड विद हिम. क्योंकि क्लियरली ये वही बुलिंग का केस है, ये वही केस है जिसको घुमा घुमा के कभी अलग अलग मुद्दों पे लेके जाए जा रहे हैं. बट केस वही है, एक छोटे से इंसान को एक बड़ा इंसान दबा रहा है, और वो बड़ा इंसान ना हर चीज़ यूज़ कर रहा है, और वो खासकर जनता को यूज़ कर रहा है, पब्लिक फोरम को यूज़ कर रहा है जनता को गुमराह करने के लिए. तो मत हो दोस्त गुमराह, क्योंकि कुछ नहीं पता यार. संदीप शुताब को अपने स्टेज पे ले आया, कल को कहेगा प्रखर आजा मेरे स्टेज पे बैठ जा, केस खत्म करते हैं, और हम लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे. एक रिक्वेस्ट सबसे है, अपना बिलीफ सिस्टम खुद बनाओ यार. हर चीज़ को क्वेश्चन करना सीखो, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, एक बार सवाल पूछ लेते हैं किसी भी चीज़ को बोलने से पहले, किसी चीज़ में मानने से पहले. और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, इस पर मेरी वीडियोस बनी पड़ी हैं, जाके देख लो. दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट आई लर्नड इन माई लाइफ. और वही कहूँगा, प्लीज़ सोचो इसको.